5 बजे तक अतीक को कैसे ना कैसे करके पहुंचाना है, क्योंकि जो गाड़ी खराब हुई थी उस दूरी को भी कम करने की कोशिश यहां पर पुलिस प्रशासन की है। और 22 घंटे 48 मिनट और कुछ सेकंड ये काफिला धीरे धीरे चलता जा रहा है और ये काफिला इतनी तेजी से चल रहा है कि कुछ और घंटे का वक्त बाकी है। अतीक पर स्ट्राइक की जा रही है, अतीक के गैंग पर कार्रवाई की जा रही है और ये कार्रवाई उसकी पुश्तें याद रखेंगी, उसका पूरा परिवार याद रखेगा। और जिस परिवार को वो एक नेक्सस की तरह इस्तेमाल कर रहा था वो अब भागा भागा फिर रहा है। एक तरफ अशरफ को लाया जा रहा है, दूसरी तरफ अतीक इसी वैन में मौजूद है, इसी गाड़ी में अतीक मौजूद है और पूरा का पूरा पैक कर दिया है। देखिए, बात करने की जब कोशिश की जा रही थी, मीडिया कर्मियों ने कई मरतबा बात करने की कोशिश की और इसे अब पूरा पैक कर दिया गया है और इसी गाड़ी के अंदर अतीक है। धीरे धीरे जो दूरी है वो भी कम होती जा रही है। दर्शकों को हम बता दें, अभी थोड़ी देर बाद चित्रकूट के रास्ते हम प्रयागराज पहुंचने वाले हैं, लेकिन जो घंटे बचे हुए हैं वो लगभग 4 घंटे का वक्त बाकी होगा, क्योंकि प्रयागराज का रास्ता अब 4 घंटे से भी कम का वक्त रह गया है। 214 किलोमीटर सिर्फ और सिर्फ प्रयागराज बचा है। सत्यविजय हमारे सहयोगी ठीक काफिले के पीछे मौजूद है, एक और वज्रवाहन के पास, उनका रुख करते हैं। सत्यविजय, बताइए क्या देख पा रहे हैं? जी हाँ मृदुल, देखिए जैसा कि आप बता रहे थे, हम लोग बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे में है। बीजे मेरे काफिला दिखाएंगे। ये देखिए बिल्कुल मेरे सामने जो बैन है इसी में अतीक माफिया अतीक जो है, जिसकी की हेकड़ी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, वो बैठा है। और सबसे बड़ी बात यह कि योगी आदित्यनाथ की सरकार या कहें यूपी पुलिस जो है चौतरफा कहना चाहिए कार्रवाई कर रही है। इसीलिए अतीक के जो सहयोगी हैं उनके ठिकानों पर भी रेड की जा रही है। और इसी को लेकर जब बड़ा सवाल अतीक अहमद से कुछ देर पहले जब ये यूपी पुलिस का काफिला जो अतीक को ले जा रहा है रुका था तो सवाल किए, तो अतीक ने चुप्पी साध ली। लेकिन बड़ी बात यह है कि पूरी बॉडी लैंग्वेज को अगर अतीक के देखे तो जब वो गाड़ी से जिस बैन में वो जा रहा है उससे उतरता है तो उस समय मीडिया से बात नहीं करता है, जबकि बैन के अंदर रहता है। और जब बैन के बाहर से उससे सवाल किए जाते हैं तब वो हर सवाल का जवाब देता है। इसी फेरिस्त में जब उससे सवाल किया गया कि तुम्हारी जो घर के बाकी लोग हैं जो फरार है वो कहाँ है, तो उसने कहा कि उसके पास इसका कोई जवाब नहीं है क्योंकि वो जेल में है। दूसरी तरफ उसने ये भी कहा कि उसकी माफियागिरी खत्म हो चुकी है, उसे सिर्फ रगड़ा जा रहा है। और जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे कि अभी चूंकि यूपी पुलिस की जो टीम है वो इस जो काफिला है इसकी स्पीड इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि इस एक्सप्रेस वे में ट्रैफिक नहीं है। जब ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे खत्म हो जाएगा, मतलब चित्रकूट पहुंच जाएंगे, उसके बाद कह सकते हैं टारगेट ये है कि 4 घंटे में प्रयागराज पहुंचा जाए। लेकिन सकरी गलियां होंगी, ट्रैफिक ज्यादा होगा, इसलिए कोशिश ये है पुलिस की कि वो ज्यादा से ज्यादा जो है समय इस बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे में कवर करे। इसीलिए इस स्पीड को तेजी से बढ़ाया जा रहा है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा जो है दूरी को कवर किया जा सके। क्योंकि हमने जब पिछली बार बिल्कुल सत्यविजय, आपको रोकना चाहेंगे, ये एक महीने के अंतराल में दूसरी मर्तबा हम देख रहे हैं कि अतीक को प्रयागराज लाया जा रहा है और अतीक के काफिले में कई लोग शामिल हैं। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है। मछली में तो मिल गया। पिछली मर्तबा जैसे अतीक का वकील और उसकी बहन नजर आ रही थी, इस बार कोई नहीं। ये वही जगह है जहां प्रयागराज यात्रा पार्ट 1 में भी अतीक अहमद को रोका गया था। लेकिन आज की तस्वीर अलग है। आज अतीक अकेला है और डर उसके साथ है। तो ये वही जगह है जहां पर पहली मर्तबा जब साबरमती से प्रयागराज लाया गया था तब अतीक का काफिला रुका था। लेकिन इस बार पुलिस के जवान आपको नजर आ रहे होंगे और पिछली मर्तबा जैसे अतीक का वकील और उसकी बहन नजर आ रही थी, इस बार कोई नहीं है। अतीक अकेला है और बार बार कह रहा है कि अब माफियागिरी तो खत्म हो गई है और रगड़ा जा रहा है। यानी योगी और कानून के डर से क्या वाकई माफिया के अंदर खौफ आ गया है? साबरमती जेल से प्रयागराज यात्रा पार्ट 2 में अतीक को इस बार जब रोका गया तो पिछली बार की तरह आज उसकी बहन आयशा नूरी नहीं थी। आयशा नूरी खुद प्रशासन और कानून से भागती फिर रही है। उसके जो शूटर्स और बेटे भाग रहे हैं वो भी रहम की भीख मांग रहे हैं और जो बहन वांटेड चल रही है उसकी भी सरेंडर की तैयारी है।
साबरमती टू प्रयागराज यात्रा पार्ट 1 में आयशा नूरी ने इसी पुलिस लाइन में जब अतीक अहमद को लेकर सवाल जवाब किया गया तो उसने मीडिया से लेकर प्रशासन तक को कटघरे में खड़ा कर दिया था। अपराधी नहीं कह सकती जब तक कि डिक्लेयर न हो जाए। अभी केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। आप 5 बार के विधायक को और 1 बार के एमपी को भी अपराधी नहीं कह सकती। आयशा नूरी उसी अतीक अहमद की बहन है जिस पर न जाने कितने लोगों की हत्या के कई गंभीर आरोप हैं। कई मामले में वो अपराधी की तरह सजा भी भुगत रहा है, लेकिन उस समय उसकी बहन कानून का हवाला दे बचाव कर रही थी। आज खुद कानून के सामने सरेंडर की तैयारी कर रही है। असद का परिवार उसके गुर्गे भागे फिर रहे हैं। शाइस्ता परवीन कहाँ है आपको? वो नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं। नोटिस मुझे नहीं पता। लगता कि कानून का साथ देना चाहिए अगर आप इतना अपराध करते हैं। 100 मुकदमे आप पर दर्ज हैं। बिल्कुल कानून के जरिए से, कानून के तहत ही काम। मेरी यही मांग है कि कानूनी कार्रवाई हो। मुख्यमंत्री का बयान आ गया था, इस वजह से मुझे डर है। जो उन्होंने विधानसभा में बयान दे दिया था उससे मुझे डर लग रहा है। ये योगी सरकार और प्रशासन का डर और खौफ ही है कि डॉन के चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई हैं। शायद उसे ये अंदाजा हो गया है कि उसके गुनाहों का हिसाब तो होना ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए लगातार हम अतीक के काफिले के साथ चल रहे हैं। मेरे सहयोगी इरफान आपको तस्वीर दिखाएंगे। तस्वीर दिखाइए जरा इरफान, अतीक के काफिले की किस तरह से वो आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। और आपको ये बता दें कि अब बहुत कम वक्त रह गया है, बहुत कम वक्त रह गया है। आपको बता दें 5 बजे का टारगेट है और मुझे ऐसी उम्मीद लग रही है कि 5 बजे से पहले ये काफिला पहुंच जाएगा। अतीक का काफिला 5 बजे से पहले ही पहुंच जाएगा प्रयागराज, क्योंकि अब 4 घंटे से भी कम का वक्त रह गया है और धीरे धीरे ये काफिला आगे बढ़ रहा है। काफिले के साथ रिपब्लिक भारत की टीम भी है। अतीक पर किस तरह से स्ट्राइक की जा रही है ये हम आपको बता दें। अतीक के पूरे परिवार को अगर देखें तो इस समय भाग रहा है, उसकी पत्नी भाग रही है, बेटा फरार है, 2 बेटे जेल में हैं। अशरफ साथ ही साथ उसके बरेली से लाया जा रहा है प्रयागराज के नैनी जेल। और अतीक हमारे साथ जो काफिला आपको नजर आ रहा है उसमें मौजूद है। अब आप ये देखिए कि अशरफ की पत्नी पर भी कार्रवाई की तैयारी है। अतीक की बहन सरेंडर करने की तैयारी कर रही है। उसका पति अखलाक पहले ही गिरफ्त में आ चुका है और इसलिए अतीक जब वैन से उतरता है या वैन में चढ़ता है तो साफ तौर पर उसके माथे पर शिकन नजर आता है, उसको डर भी नजर आता है और ये डर पिछली बार से ज्यादा बढ़ गया है। इस बार वो 3 मर्तबा कह चुका है कि इनकी नीयत ठीक नहीं है। वो कह चुका है कि माफियागिरी तो पहले ही खत्म हो गई थी। ये भी कहा कि सरकार ने मिट्टी में मिलाने के लिए कहा है और हम तो मिट्टी में मिल चुके हैं, अब तो रगड़ा जा रहा है। तो ये जो बातें हैं, ये जो अतीक के बयान हैं, ये साफ तौर पर बताते हैं कि हाँ अब उसकी माफियागिरी खत्म हो चुकी है, उसका रौब है खत्म हो चुका है। लेकिन अगर उसके गुर्गे इस तरह से हत्याकांड को अंजाम देंगे, कथित तौर पर दावा किया गया कि अतीक इसका मास्टरमाइंड है, तो फिर कार्रवाई की जाएगी और वही नजर आ रहा है। ये आप देखिए, आप और ये भी आपको बता दें कि बार बार अतीक अहमद का डर साफ तौर पर देखा जा रहा है। 1 बार 2 बार नहीं, 3 4 बार अतीक का डर देखा जा रहा है। और अतीक के इस यात्रा में कैसे वो डर रहा है इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। ये जा रहे हैं, नीयत सही नहीं है। करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं।